सब्सक्राइब कीजिए टेकट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। 59 चाइनीज़ ऐप्स के बैन होने के बाद इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम हुई जो इन 59 ऐप्स के यूज़र्स थे इंडिया में, और बहुत सारे इसमें क्रिएटर्स भी थे जिनको धक्का लगा टिकटॉक के बैन होने के बाद। और टिकटॉक भी बैन हुई, फिर हाइक, हेलो, सारी ऐप जो भी टिकटॉक से रिलेटेड थी वो सभी चाइनीज़ ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया। टोटल 59 ऐप्स थी जिनको बैन किया गया इंडिया में, उसमें बहुत सारे ब्राउज़र्स भी हैं। इन सभी ऐप्स के बेस्ट अल्टरनेटिव्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी और इंडियन ऐप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे टिकटॉक की कंटेंट बनाने वाली ऐप हो, चाहे और भी बहुत सी ऐप हों जिनको बैन किया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव्स ऐप्स के बारे में जो इंडिया में हमें अवेलेबल हैं इन सारी चाइनीज़ ऐप्स को छोड़कर। यूसी ब्राउज़र को भी यहाँ पे बैन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस ब्राउज़र ने बहुत दिमाग में सर में दर्द कर रखा था। इतने एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलते थे, कोई स्मार्टफोन खरीदते थे तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप हमें देखने को मिलती थी, नाम था यूसी ब्राउज़र। इसी का एक भाई है DU ब्राउज़र, ये भी देखने को मिल जाता था, बहुत सारे प्ले स्टोर की एडवर्टाइजमेंट में आते थे सारे ब्राउज़र्स, इनको बैन किया गया। तो इसमें काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चाइनीज़ कंपनीज़ बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बना रही थी इंडियंस यूज़र से इस ब्राउज़र की मदद से। तो यहाँ पे बैन किया गया, इसे बहुत ही अच्छा कदम था। और इसके अल्टरनेटिव की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे फेमस ब्राउज़र हैं। गूगल क्रोम सबसे बड़ा एक ब्राउज़र है, गूगल की तरफ से आता है, सेफ्टी इंश्योर करता है, आपका जीमेल अकाउंट होता है, कितनी कंपनीज़ के अकाउंट आपको गूगल के देखने को मिलते हैं। तो गूगल क्रोम आप यूज़ कीजिए, फायरफॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन ब्राउज़र भी हैं, जियो की तरफ से जियो ब्राउज़र मिलता है, मुकेश अंबानी जी की तरफ से इंडियन कंपनी है उसको यूज़ कर सकते हैं। भारत ब्राउज़र भी है। तो ये 3 से 4 ऐप ब्राउज़र हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्यों यूसी ब्राउज़र को यूज़ करते आए थे समझ नहीं आता। हालांकि बैन हो गया तो अब यूज़ नहीं कर पाएंगे। इन चारों ब्राउज़र को यूज़ कीजिए, अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया है इन सभी ब्राउज़र्स को, जो बैन हो चुके हैं उसको जल्दी से अनइंस्टॉल कर दीजिए। यूसी ने यहाँ पे यूसी न्यूज़ भी दे दी थी हम सभी को, और उस पर बहुत सारा ट्रैफिक इंडियंस का रहता था, क्योंकि न्यूज़ बहुत देखते हैं हमारे इंडियंस लोग और देखनी भी चाहिए। तो उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, उसे भी बैन किया गया यूसी न्यूज़ को। QQ न्यूज़ फीड नाम की भी ऐप्स थी, बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स होती हैं, उसमें से ये 2 ऐप भी थी, इन्हें भी बैन किया गया। तो इनका अल्टरनेटिव आप सभी जानते ही हैं, फिर भी बता देते हैं। आपको न्यूज़ चैनल्स की ऐप देखने को मिलती हैं, NDTV है, आज तक है, जी न्यूज़ है, ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी अपनी खुद की ऐप्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वहाँ पे भी जाके आप उनको डाउनलोड कीजिए और फटाफट न्यूज़ लीजिए। हाइक न्यूज़ भी आपको मिल जाती है, गूगल की तरफ से खुद की गूगल न्यूज़ है, आपको फ़ोन में मिल जाती है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अब आप, क्योंकि ये यूसी न्यूज़ को भी बैन कर दिया है। सेल्फ़ी का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा रहता है, हर समय रहता है, हर वक्त रहता है। तो सेल्फ़ी की ऐप्स भी बहुत यूज़ की जाती थी चाइनीज़, उसमें से 2 ऐप हैं, सेल्फ़ी सिटी और स्वीट सेल्फ़ी नाम की 2 ऐप हैं। इन्हें भी बैन किया गया, 59 ऐप्स की लिस्ट में इनका भी नाम आता है। और इनका जो सब्स्टिट्यूट की बात अगर हम करें तो गूगल की तरफ से स्नैपसीड आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी सारे इफेक्ट, फिल्टर्स, सेल्फी लेने के लिए आप वहाँ पे जा कर के यूज़ कीजिए। गूगल की अपनी खुद की ऐप है, सिक्योर्ड ऐप है। चाइनीज़ ऐप को यूज़ करते हैं तो डेटा का बहुत ही रिस्क होता है आपके पर्सनल डेटा पे। आपके डेटा पे समझ लीजिए कि चाइना की पूरी तरह से नज़र रहती आई थी, और हमें पता भी नहीं था कि इतनी ऐप्स हम यूज़ कर रहे थे चाइनीज़ की। अच्छा हुआ 59 ऐप्स बैन हुई और उसमें से ये सेल्फी वाली ऐप्स भी आती हैं। तो इनके बदले में आप गूगल स्नैपसीड को यूज़ कीजिए। पिक्सआर्ट फोटो स्टूडियो नामक ऐप भी है, वहाँ पे भी जाके एडिट कर सकते हैं फ़ोटो। कोई ज़रूरी नहीं थी कि चाइनीज़ ऐप ही यूज़ करनी थी, तो अच्छा वो बैन कर दी, बहुत बढ़िया। हम सबका पसंदीदा, बहुत ही अजीज़ कैम स्कैनर, जिसको हम लोग यूज़ करते आए हैं काफ़ी लंबे समय से, जाने अनजाने में पता भी नहीं था कि ये चाइना का है। ना ये 59 ऐप्स बैन होती और ना ही हमें पता चलता कि ये सब चाइनीज़ ऐप थी दोस्तों। तो कैम स्कैनर भी उसमें से एक है जो बैन हो चुका है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे क्रॉप करते थे और सेंड कर देते थे, बहुत आसानी रहती थी डॉक्यूमेंट्स को भेजने में। तो अब उसकी जगह आप बहुत सारे ऐप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव तौर पे। उसमें से गूगल का खुद का गूगल ड्राइव है, जी हाँ, गूगल ड्राइव में भी आप स्कैन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो हमें नहीं पता था लेकिन अब ढूंढा है तो पता चल गया है, क्योंकि कैम स्कैनर बैन हो चुका है। टैब स्कैनर भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ टर्बो स्कैन भी है। तो ये 2-3 ऐप्स हैं जो हमने रिकमेंड करी हैं, इनको आप यूज़ कीजिए क्योंकि ये चाइनीज़ नहीं हैं।
हालांकि ये कुछ अमेरिकन भी हैं, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चाइना से हमें सबसे पहले सेफ्टी को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगली ऐप दोस्तों यहाँ पे है शेयरिट, जो बहुत ही यूज़ की जाती थी और बहुत आसानी से डेटा ट्रांसफ़र हम कर लेते थे। काफ़ी पुरानी ऐप है। धीरे धीरे शेयरिट ने भी यहाँ पे मार्केट को खूब अच्छे तरीके से कब्जा कर लिया था इंडिया में। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते थे, वीडियोस चल रही हैं, फोटो चल रही हैं, फिर भी यूज़ करे जा रहे हैं। बहुत सारा रेवेन्यू ले रही है चाइनीज़ कंपनी, और उसको बैन कर दिया। अब तो शेयरिट भी नहीं है हमारे सामने, तो अब उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं गूगल की तरफ से फाइल्स गो। जी हाँ, आप इंस्टॉल कर सकते हैं फाइल्स गो। बहुत आसानी से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फ़ोन टू फ़ोन बहुत अच्छी स्पीड भी देती है। जियो की तरफ से जियो स्विच ऐप भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए, जो कि इंडियन कंपनी है, आप उसको यूज़ कीजिए। और एक और ऐप है शेयर ऑल को भी यूज़ कर सकते हैं फाइल ट्रांसफर्स के लिए। तो शेयरिट को भूल जाइए, इन ऐप्स को यूज़ कीजिए। क्लीन मास्टर तो सबके मोबाइल में था, बहुत ही लंबे अरसे से था। हम खुद यूज़ करते थे क्लीन मास्टर को। अच्छा हुआ ऐसे ही बैन किया, क्योंकि जितनी बार आप उसको क्लिक करते थे क्लीन मास्टर पे जाके 500 MB फ्री दिखा रहा है, फिर क्लीन कर दिया, फिर 300 MB दिखा रहा है, एक और बार कर लेते हैं 50 MB दिखा रहा है, फिर 3-4 ऐड फेल दिए उसने बीच में, काफ़ी रेवेन्यू ले गया। तो क्लीन मास्टर था। DU क्लीनर भी है उसमें एक, ये भी चाइनीज़ है। और वायरस क्लीनर भी है। ऐसे बताते थे जैसे वायरस भरा पड़ा आपके मोबाइल पे, मोबाइल लाने की वायरस भर गया उसमें। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वायरस क्लीनर डाल लो, वायरस है नहीं लेकिन क्लीन करेंगे। तो अच्छा हुआ इन्हें ही क्लीन कर दिया हम सब ने, तो इनको क्लीन कर दिया है, इनको हटाइए। बाकी ऐप्स भी हैं, वो देख लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई सफाई की ज़रूरत नहीं होती है फ़ोन में, फिर भी एक हमें शुबा होता है कि चलो डाल लेते हैं कि बहुत सारा कुछ फाइल से जंक फाइल आ गई होंगी, तो उन्हें निकाल लेते हैं। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऐप है गूगल की तरफ से फाइल्स को, जो अभी हमने बताई थी, उसमें क्लीन का ऑप्शन भी दे दिया है गूगल ने। काफ़ी ऑप्टिमाइज ऐप है, आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। और साथ ही साथ अमेरिकन कंपनी है नॉर्टन क्लीन एक ऐप है, तो अमेरिका पे ज़्यादा भरोसा कर लीजिए चाइना के मुकाबले, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये 2 ऐप हैं, ये हम रिकमेंड करते हैं एक क्लीन मास्टर की जगह। अगर नहीं अनइंस्टॉल किया तो कर दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत रेवेन्यू तो चाइना ने हमसे ले लिया है। तो फटाफट उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और इन ऐप्स को यूज़ कीजिए। वीडियो कॉलिंग ऐप्स भी चाइनीज़ थी जिसको हम यूज़ करते थे। वीचैट उसमें से है। MI की खुद की वीडियो कॉल है। हालांकि MI के स्मार्टफोन्स अभी बैन नहीं हुए हैं इंडिया में, लॉन्च हो रहे हैं। अभी Redmi Note 9 भी लॉन्च हुआ, तो MI की वीडियो कॉलिंग ऐप को हमने बैन कर दिया। वीचैट को भी बैन कर दिया। अच्छा हुआ इन्हें बैन कर दिया। भाई हाइक की इंडियन ऐप जब है, हाइक इतनी मेहनत से उसमें स्टिकर अपलोड करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, एक्टर्स के स्टिकर्स आ रहे हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें क्या यूज़ करना है? चाइनीज़ ऐप। पता ही नहीं है कि वो ऐप है कौन सी, बस गूगल प्ले स्टोर पे गए, छोटी सी दिखी, जल्दी से कर लो। मिलियंस हम देखते हैं कितने इंस्टॉल हुए हैं। अब वो कहीं की मर्जी की ऐप हो, इंस्टॉल कर लिया। तो अब आप हाइक को इंस्टॉल कीजिए, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कीजिए, उसका थोड़ा आप ध्यान दीजिए उसकी तरफ। ये वीचैट अच्छा हुआ बैन होगा। 59 ऐप्स की लिस्ट में हमें एक और ज्वलनशील ऐप नज़र आई और दिल को काफ़ी जख्म दे रही थी, तो हमने सोचा इसे भी ले लेते हैं। इसका नाम है बैडू ट्रांसलेट। मतलब बैडू मैप भी है और बैडू ट्रांसलेट भी है। इन दोनों ऐप्स को बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। भाई ट्रांसलेट करना है, आप सीधा गूगल पे जाइए, गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाता है, वहीं पे ट्रांसलेट कर लीजिए। गूगल इतनी मेहनत से पूरे इंडिया का मैप को छान रहा है, ज़मीन पे जा कर के ज्योग्राफी को छान रहा है, अंडरग्राउंड टनल बना के घुसा जा रहा है, एक चीज़ को दिखाएगा आपको सैटेलाइट पे। हमें नहीं देखना, हम कहाँ जाएंगे? बैडू मैप पे। तो हटा दो इस बैडू मैप को, बैडू मैप को भी हटा दीजिए, बैडू ट्रांसलेट को भी हटा दीजिए। इसका अल्टरनेटिव तो आपके सामने ही है ना, आपके फ़ोन में ही है, गूगल पे जाइए, गूगल ट्रांसलेट भी कर लीजिए और गूगल मैप को भी यूज़ कर लीजिए कहीं जाना हो तो। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज के लोग हैं जो इसको यूज़ करते थे, तभी तो इतने मिलियंस व्यू हो जाते हैं इन ऐप्स के इंडिया में। वर्ल्ड फेमस ऐप टिकटॉक, जी हाँ, जिसको फेमस किया इंडियंस ने। इंडियन फेमस, इसका नाम था पहले म्यूजिकली। 2 साल पहले चैनल पे वीडियो डाली थी, उस टाइम ये आया था तो लोग गाड़ियों से गिर रहे थे, मुंह तोड़ रहे थे और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। फिर धीरे धीरे इस पर कंटेंट अपलोड करना शुरू किया, बहुत सारे क्रिएटर्स भी बने टिकटॉक ऐप पे। तो टिकटॉक को बैन किया, अच्छा हुआ बैन कर दिया, आपको और ऐप्स मिल जाएंगी। काफ़ी बीच में एक बात चली थी यूट्यूबर से टिकटॉक, और फाइनली यूट्यूब वाले जीत गए, टिकटॉक को फाइनली बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। टिकटॉक बैन हुई, हेलो ऐप भी बैन हो गई, लाइकी ऐप भी बैन हो गई। तो ये सारी ऐप्स को हटा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और अब कहा आप मित्रों ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मित्र बनाइए। रोपोसो ऐप भी है, ये भी इंडियन ऐप है, आपने FM पे भी सुना होगा, रेडियो पे बात चलती है। रोपोसो ऐप को जाके डाउनलोड कीजिए, ये इंडियन ऐप है, इसका थोड़ा आप ध्यान दीजिए। इंडियन
इकोनॉमी को रिवाइव करवाइए, काफ़ी डाउन जा रहे हैं हम। तो रोपोसो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, मित्रो ऐप भी है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेल नामक ऐप भी है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब नॉन चाइनीज़ ऐप हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जाइए, सेम कंटेंट आप बना सकते हैं, 15 सेकेंड 20 सेकेंड जो मर्जी आप चाहें, इफेक्ट लगा सकते हैं, फिल्टर्स वगैरह हैं, सेम टिकटॉक की तरह ही है। एक टिक ऐप भी है, उसको छोड़ दीजिए। तो मेन हमने बता दिया आपको, रोपोसो ऐप है, मित्रो ऐप है, इनको यूज़ कीजिए। और टिकटॉक को बराए मेहरबानी अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया है तो इसको जल्दी से अनइंस्टॉल कर दीजिए। सरकार बहुत ही कोशिश कर रही है, अब तो उसने एकदम सिरे से ही काट दिया है कि अब आप इसको, अगर आपने अभी तक अनइंस्टॉल नहीं भी की है और इस चाहत में है कि ये चल जाएगी, तो भूल जाइए। अब उसमें नो नेटवर्क कनेक्शन लिख के आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन सारी बैंड चाइनीज़ ऐप्स के अल्टरनेटिव्स मिल गए होंगे हमारी वीडियो के थ्रू, और अब आपको परेशानी नहीं होगी अल्टरनेटिव्स को ढूंढने में। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बताएं आपको, इनमें से कोई भी आपको जो बेटर लगे अपने अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आनंद उठाइए इन ऐप्स का, नॉन चाइनीज़ ऐप्स का, क्योंकि चाइनीज़ ऐप फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद बैन कर दी थी कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए तसल्ली से, नीचे रेड कलर का है, और साइड में आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसे ही प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक और नई टेक्नोलॉजी की वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।